तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ नर्सिंग वैकेंसी 2025 यानी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025 सीआरपीएफ। इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। फॉर्म अप्लाई किस प्रकार किया जाता है और क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपके पास जो एज लिमिट या एज क्राइटेरिया आपके पास होने चाहिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि फॉर्म किस प्रकार आप फिलअप करें और जो कि सीआरपीएफ नर्सिंग वैकेंसी आई है इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे हम पहले देखते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें कौन कौन जो कि एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। अब हम बात करें कि सीआरपीएफ नर्सिंग वैकेंसी 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन प्रोसेस विल बी स्टार्टेड ऑन 3rd वीक ऑफ अप्रैल, यानी जो अप्रैल के 3rd वीक में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको स्टार्ट होंगे और अप्लाई कर सकते हैं इसमें आप। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि डिपार्टमेंट डिटेल्स, जो इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है या आपके ये डिपार्टमेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। इसके बाद आपका पोस्ट का नाम है वो है नर्सिंग ऑफिसर। कितनी पोस्ट है, इस नंबर ऑफ पोस्ट 418 पोस्ट है इस भर्ती के लिए। इसके बाद आपकी एज लिमिट के बारे में बात की है। एज लिमिट आप 18 से 35 वर्ष और 80 या रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो इसमें आपको 2 या 3 वर्ष की छूट मिल सकती है। इसके बाद आपका नोटिफिकेशन रिलीज डेट जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज डेट ये 29/1/2025 को हो चुका था। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट वो 3rd वीक अप्रैल 2025 में होने का। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोजिंग डेट कब मिलेगी आपको, जो मई 2025 में आपकी फॉर्म क्लोजिंग डेट होगी। इसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है वो आने वाली है। इसके बाद आपकी सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपको रिटन एग्ज़ाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसमें आपका फिजिकल भी होगा। इस प्रकार आपका 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन मोड वो कि जो कि ऑनलाइन होने वाला है आपका। इसके बाद आपकी जॉब लोकेशन जो ऑल ऑफ इंडिया कहीं भी हो सकती है। इसके बाद आपकी जो कंट्री है वो इंडिया में ही जॉब दी जाएगी। इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस हमने बताया कि सबसे पहले रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपका टेस्ट, आपका सिलेक्शन 3 प्रोसेस में 3 स्टेप में होगा। 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या लिखा है। इसमें देखते हैं आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर इस भर्ती की जानकारी लेनी है तो ये आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप क्लिक करके आप इस भर्ती के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस सीआरपीएफ नर्सिंग वैकेंसी 2025 के लिए एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, जिसमें आपका जो पोस्ट का नेम है वो है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का नेम है। इसके बाद आपके पास जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग विथ आईएनसी एंड स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, यानी कोई कोई ऐसी कॉलेजेज होती है जो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में तो इनरोल होती है, परंतु जो जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग यानी सेंट्रल नर्सिंग काउंसलिंग में इनरोल नहीं होती। ये भी देख लेना आप अच्छी तरीके से। इसके बाद टोटल पोस्ट है वो 418 है। इसके बाद यहाँ पर दी गई है बात। इसके बाद सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर एज लिमिट 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका 21 से 35 ईयर कैंडिडेट विल कैन एलिजिबल अप्लाई एंड सबमिट सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट 2025 के लिए एलिजिबल है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अप्रोक्स आपको सैलरी जो है कितनी मिलने वाली है। सैलरी इसमें बात करें, सैलरी की बात करें तो आपकी 44,900 यानी 45,000 से स्टार्ट होकर आपके 1,56,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास सैलरी आपको मिलने वाली है। इसके बाद आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि इसमें मेल फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट और क्या रखी गई है। इसमें आपको देखें, अगर आप मेल कैंडिडेट है और आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है EWS UR ST और OBC, तो आपकी मेल कैटेगरी के अंदर आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैटेगरी में आपका जो है 157 होना चाहिए। इसके बाद आपको मेल चेस्ट, जो चेस्ट के बारे में है, मेल चेस्ट के लिए मेल चेस्ट फॉर इन जो कैटेगरी दी है इसमें आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फीमेल के अंदर जो नॉट एप्लीकेबल है इसमें आपका चेस्ट नहीं मांगा है। इसके बाद अगला है आपका सीआरपीएफ नर्सिंग वैकेंसी इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है। हमने पहले भी बताया था कि जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया था 29/1/2025 यानी जनवरी को आ गया था। इसके बाद आपका फॉर्म स्टार्ट वो थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2025 यानी इस वीक में ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वो है आपकी
मई 2025। और इसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो इसकी डेट अभी तक आई नहीं है। इसके बाद एग्ज़ाम डेट वो भी अभी आई नहीं है। और जो आपकी फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट है वो अभी बताई नहीं है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार इस भर्ती के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपके पास जो भी ये इससे पहले हम देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हम देख लेते हैं कि नर्सिंग के लिए आपका कौन कौन सा सिलेबस है जो आपके लिए आपके अच्छी तरीके से पढ़ा होना चाहिए और आपको ये इनका अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। जिसमें सबसे पहले है माइक्रोबायोलॉजी, इसके बाद इन्वायरमेंटल हाइजीन, इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कंप्यूटर इन नर्सिंग, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेल्थ एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिस्ट नर्सिंग। और इसके बाद है आपका जो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में हम बता देंगे। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको एमएसएन मेडिकल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके बाद है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसके बाद है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये तो आपका हो गया वैसा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट और ये 2-4 मिडवाइफरी। और ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपकी इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपका जनरल इंग्लिश सिलेबस क्या रहने वाला है, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपका इंग्लिश सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद आपको नर्सिंग प्रोसेस, इसमें एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया। इसके बाद हम आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस हमने बताई थी कि जो 3 स्टेप में होगी, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी रूप से आपको ये जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपका फिजिकल लगभग सभी का फिट होता है और डॉक्यूमेंट सभी के वेरिफिकेशन होते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट, वो भी आपको जो इन 2000 पोस्ट जो 412 पोस्ट है इनके लिए जो रिजल्ट है वो आपका हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। वो रिजल्ट आपको ये जो साइट दिखाई दे रही है जो इस पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अगर फॉर्म ऑफिशियल जो आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा लिंक एक्टिवेट सून, जो काफ़ी जो आने वाले दिनों में आपके सामने ये लिंक एक्टिवेट होगी और यहाँ से आप अपना फॉर्म भरा सकते हो। अगर ये फॉर्म स्टार्ट होंगे तो इसकी एक कंप्लीट वीडियो हम बताएंगे कि किस प्रकार फॉर्म अप्लाई किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।